और चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मंत्री राजेश अग्रवाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। उपायुक्त सहकारी संस्थाओं को उन्होंने एक पत्र लिखा है। राजेश अग्रवाल धान खरीदी केंद्रों में नई नियुक्ति को लेकर यह पत्र उपायुक्त सहकारी संस्थाओं को लिखा गया है। पत्र में 11 लोगों को नियुक्ति देने का जिक्र किया गया है। समिति ने नियमों का हवाला देते हुए पत्र को वापस भेज दिया है। तो नियमों का हवाला दिया समिति ने। शीतकालीन सत्र के दौरान लेटर का जिक्र हुआ। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मामले की शिकायत की। नेता प्रतिपक्ष ने मामले को असंवैधानिक कृत्य बता दिया है। तो राजेश अग्रवाल मंत्री, उनसे जुड़ी है बड़ी खबर। उपायुक्त सहकारी संस्थाओं को उन्होंने एक पत्र लिखा। इस पत्र की चर्चा हुई है और शीतकालीन सत्र के दौरान इस पत्र की चर्चा हुई। इस पत्र में नई नियुक्ति का जिक्र है। 11 लोगों को नियुक्ति देने का जिक्र है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सहयोगी शिखर देवांगन जुड़ गए हैं। शिखर, मामला काफी बड़ा है। राजेश अग्रवाल, क्या उन्होंने कोई ऐसा पत्र लिखा? चूंकि शीतकालीन सत्र में इस बात का जिक्र है, इस पत्र में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई समिति को 11 लोगों की नियुक्ति करने का आदेश इसमें है और समिति ने क्या नियमों का हवाला देकर इसको नकार दिया था? देखिए, एक लेटर सामने आया और लेटर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के नाम से जारी किया गया है। उनके लेटर हेड से 11 लोगों के नाम जारी किए गए, जिन्हें अलग अलग सहकारी समिति में नियुक्ति देने का जिक्र किया गया है। और इस पत्र को सहकारी समिति के उपायुक्त को भेजा गया और उस पत्र के जो है जवाब भी सामने आया और उस पत्र में नियमों का हवाला देकर वापस राजेश अग्रवाल को भेज दिया गया। ये पूरा मामला जो है वो नियुक्तियों का है। सहकारी समिति में जब धान खरीदी की व्यवस्था की जा रही है, उस दौरान अलग अलग समितियों में नियुक्ति को लेकर ये पत्र लिखा गया था और इस पत्र का जवाब विभाग की ओर से दिया गया और विभाग की ओर से ये हवाला दिया गया कि नियमों के तहत ये नियुक्तियां नहीं दी जा सकती हैं। हालांकि ये पत्र जो है वो नवंबर का है और नवंबर में ये पत्र जो है राजेश अग्रवाल के कार्यालय से जारी किया गया था और जारी होने के बाद ये पत्र अब निकलकर सामने आया है और इस पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि नियमों के विपरीत जाकर ये नियुक्ति को लेकर जो है पत्र जारी किया गया था। हालांकि मंत्री राजेश अग्रवाल से बंसल न्यूज़ ने बातचीत की और बातचीत करके जानने की कोशिश की गई कि आखिर ये पत्र मंत्री राजेश अग्रवाल के ही दफ्तर से लिखा गया है या नहीं, ये इस पत्र में कितनी सच्चाई है, इस बात को जानने की हम कोशिश भी करते हुए नजर आए। और मंत्री राजेश अग्रवाल से बातचीत भी हुई, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि धान खरीदी के वक्त कर्मचारी हड़ताल पर थे और ऐसे में इन 11 लोगों की नियुक्ति को लेकर पत्र जारी किया गया था। हालांकि कर्मचारी हड़ताल से वापस चले गए और ये पत्र जो है वो जिन नामों का जिक्र किया गया था उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई, इस बात का जिक्र राजेश अग्रवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये पूरा मामला विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी देखने को मिला, जब शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत इशारों में ही सत्ता पक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आए थे और जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि व्यवस्था जो बनाई गई है, जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों का दुरुपयोग का आरोप वो लगाते हुए नजर आए हैं। कुल मिलाकर ये पत्र जो है वो सत्य बताया जा रहा है, क्योंकि राजेश अग्रवाल ही इस पत्र की पुष्टि करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर मंत्री है तो क्या किसी को भी किसी भी विभाग में नियुक्त करवा सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है और इस पत्र पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल निश्चित ही। और जिस तरह की उन्होंने जानकारी दी, आप ये भी बता रहे हैं कि उस वक्त हड़ताल चल रही थी और शायद हो सकता है कि कर्मचारियों की कमी हो। व्यवस्थाएं सुधारना भी सरकार का काम होता है, तो ऐसे में क्या ऐसा पत्र लिखा जा सकता है? क्या नियमों के अनुसार ये असंवैधानिक तो नहीं है? ये तमाम चीजें जांच के दायरे में, हालांकि विपक्ष इस पर सवाल खड़े भी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।